तो हेलो स्टूडेंट, मैं अनिवार्य सरकार यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ इंजीनियरिंग मैथ्स, गेट मैथमेटिक्स, क्लास 12 के मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या है? तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, जनरली ट्रिपल इंटीग्रेशन वी यूज़ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ए सरफेस। किसी सरफेस का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ करते हो। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ करने का जो ट्रिपल इंटीग्रेशन से एक सरफेस एरिया का सरफेस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2, y1 टू y2, z1 टू z2 ऑफ द फंक्शन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx dy dz। यहाँ पे जब डबल इंटीग्रेशन आएगा तो टू टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मगर जब ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात है तो इसको 3 टाइम्स इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डबल इंटीग्रेशन में एरिया निकालते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन में वॉल्यूम निकालते हैं। दिस डिफरेंस। जब डबल इंटीग्रेशन था तब हम dx dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए थे। अब जब ट्रिपल इंटीग्रेशन तो dx dy dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो प्रोसीड्यूर जो प्रोसेस है, लेट x1 x2 आर कांस्टेंट एंड y1 y2 आर द फंक्शन ऑफ x। तो x1 x2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट टर्म है, एंड y1 y2 आर द फंक्शन ऑफ x एंड z1 z2 आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। मतलब z जो है वो बोथ z जो है वो फॉर्म होता है x और y से। सो इफ x y z इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू z बिटवीन लिमिट z1 z2, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, इस फंक्शन को z के dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इन बिटवीन द लिमिट z1 एंड z2। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन इन द बिटवीन द लिमिट y1 y2, एंड आफ्टर दैट द रिजल्टेंट इज इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू dx बिटवीन द रेंज x1 एंड x2। यही आपके यहाँ पे दिया हुआ है। द रिजल्टेंट इज इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बिटवीन y1 एंड y2 एट द टाइम x फिक्स्ड। जब आप y के टाइम y से इंटीग्रेशन करेंगे तब एक आपका x z से जब इंटीग्रेशन करोगे तब आपका x और y फिक्स्ड होगा। जब आप y से करोगे तो आपका x फिक्स्ड होगा, एंड फाइनल रिजल्टेंट इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट x1 x2। मतलब जब लास्ट जो रिजल्ट आएगा उसको आप dx के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन करोगे बिटवीन द रेंज x1 एंड x2। दिस इज द बेसिक प्रोसीड्यूर ऑफ how to find triple integration। मगर इसको छोड़ के भी और एक प्रोसीड्यूर है जहाँ पे आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, जहाँ पे आपका लिमिट जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा। तो चलिए बेसिकली इस डेफिनेशन से ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में जो पता चला वो है, इस इंटीग्रेशन का और भी एलाबोरेट मॉडल पे हम लिख सकते हैं। दैट इज आई इंटीग्रेशन रेंज x1 x2 देन y1 y2 इंटीग्रेशन करेंगे। ये x का फंक्शन है, x मतलब y जो है वो x से आपका बन रहा है, और z1 जो x और y का फंक्शन है, z2 दैट इज फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड द टोटल फंक्शन f x y z इंटीग्रेटेड अपॉन dx dy dz। दिस इज द टोटल केस ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो यही है मेन फंडा, जो हम पहले बताए उसका फंडा यही है। अगर if all the limits of x y z are constant, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? जैसे मानिए इस टाइप का, मतलब ए बी सी डी ई एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जहाँ पे आपका एक्स वाई जेड नहीं है, डी एक्स डी वाई डी जेड, जहाँ पे आपका एक्स वाई से नहीं कांस्टेंट टर्म से दिया हुआ है, इस टाइप को इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें स्टूडेंट लोगों को बहुत कंफ्यूजन आ जाता है ट्रिपल इंटीग्रल होने से। ठीक है, तो चलिए एक मैथ्स लेके हम इसको सॉल्व करते हैं और समझा देते हैं कि कैसे कांस्टेंट टर्म में आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन को। जैसे एक मैथ्स हम लेते हैं कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 3, इंटीग्रेशन 0 to 2 रेंज, इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 3, 0 to 2, 0 to 1, x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। इस टाइप के मैथ्स पे जहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का रेंज कांस्टेंट है, आप किसी भी को x पकड़ सकते हो, किसी भी लिमिट को y, किसी भी लिमिट के z पकड़ के, अगर आप x पकड़ते हो तो dx, अगर आप y पकड़ते हो तो dy, z पकड़ते हो तो dz से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। किसी भी को, आप इसको x पकड़ सकते हो, आप इसको y पकड़ सकते हो, इसको z पकड़ सकते हो, या इसको z पकड़ सकते हो, इसको x पकड़ सकते हो। कोई इसमें कोई बाउंडेशन और कोई सच ऐसा रूल्स नहीं है।
कि आप किसी को भी पकड़ सकते हो। तो मैं इस मैथ्स में इसको हम z ले लिए तो z इक्वल टू 0, इसको हम z पकड़ लिए तो z इक्वल टू 0, सॉरी पास है तो इसको ही z पकड़ लेते हैं। तो x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 3, इसको x पकड़ लिए, इसको y पकड़ लिए, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, और इसको अगर हम z कंसिडर कर लेते हैं z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1, लिमिट x प्लस वाई प्लस z, फर्स्ट हम dz से करेंगे बिकॉज सामने है z, और dx dy। तो अगर हम इसको z से इंटीग्रेशन करते हैं तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, यहाँ पे आएगा आपका y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2। इसको अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आएगा z के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स x z, क्योंकि आपका x फिक्स्ड है, प्लस y z प्लस z स्क्वायर बाई 2, z के ऊपर z स्क्वायर बाई 2। आपका रेंज है z इक्वल टू 1 से z इक्वल टू 0, और यहाँ पे है dx dy। क्लियर। अगर आप इस पे वैल्यू डाल देते हो, तो जो आ रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2। अब z के जगह पे 1, z इक्वल टू 1 और 0 हो जाएगा, और एक z 0 हो जाएगा, 1 से रिप्लेस करते हो तो आएगा x प्लस वाई, और यहाँ पे 1 स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ ऑफ dx dy, बिकॉज अब आप अगर 0 डाल देते हो तो 0 हो जाता है। क्लियर। इसके बाद हम y का इंटीग्रेशन करेंगे, बिकॉज सामने आपका y है, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, इसमें आपका y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस हाफ ऑफ dy dx, हाफ ऑफ dy, तो हाफ ऑफ dy dx। आप इसको y से करोगे इंटीग्रेशन, तो आप इसको अगर y से इंटीग्रेट करते हो तो जो आने वाला है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, और इसके बाद जो आने वाला है दैट मीन्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई बाई 2 dx। आपका जहाँ पे लिमिट का जो रेंज होगा वो होगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 3, दिस इज dx। क्लियर। तो आप अगर 3 और 0 डाल देते हो तो जो आने वाला है वो है 0 से 3। आप अगर y के जगह पे तो 3x, 3 9, 9/2 प्लस यहाँ पे भी 3, तो 3/2 dx, दैट मीन्स 9/2 प्लस, सॉरी ये वाला 2 था, y का रेंज 2 था, 0 to 2, सॉरी। तो अगर 0 to 2 दैट मीन्स 4, और यहाँ पे 2। क्लियर। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 3। सो आपका जो आने वाला है 3x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 dx। क्लियर। तो इसको अगर आप x के रेस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ से आपको जो आने वाला है वो है, तो इसको सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू 2 था, तो सॉरी ये 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 स्क्वायर 4/2 2, ओके। तो ये 2 आने वाला है, सॉरी 2 आने वाला है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आने वाला है x स्क्वायर प्लस 3x, जहाँ पर आपका रेंज है x का 3 to 0। आप अगर 3 स्क्वायर डाल देते हो तो 3 3 9 प्लस 3 इंटू 3, 9 प्लस 9 दैट इज 18, आपका आंसर। क्लियर। तो ये था बहुत सिंपल सा एक मैथ्स जो ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर, कैसे आपका अगर जो इस मैथ्स में आपका अगर रेंज आपका कांस्टेंट रेंज है तो आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। तो ये प्रोसेस हम इस मैथ्स पे आपको दिखा दिया कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और भी के मैथ्स और कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।